नहीं मम्मी, मैंने पैसे नहीं लिए इसके। तुम दोनों लड़ना बंद करो। क्या हुआ है बताओ। और तुम्हें तो मैंने पैसे दिए ही नहीं थे, तो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मम्मी, जब ये स्कूल जा रही थी तब रास्ते में पड़े हुए इसे पैसे मिले, तो मैंने कहा कि इन पैसों को मम्मी को दे देना, लेकिन ये टॉफी खरीदने लगी तो मैंने इससे पैसे छीन लिए और वो पैसे गिर गए। मम्मी, तो फिर मेरे पैसे तीन नहीं लिए ना, इनसे मेरे पैसे दिलाइए। चुप करो तुम दोनों, चलो खाना लगा हुआ है, जल्दी से आकर के खाना खा लो। टोनी चिड़िया अपनी दोनों बच्ची के लिए नमक और रोटी लेकर आती है। मम्मी, मैं नहीं खा सकती है नमक रोटी, आप मुझे हमेशा नमक और रोटी ही देती हैं, मुझसे नहीं खाई जाती है नमक रोटी। मुझे खाना खाना है, मुझे सब्जी खानी है, आप मुझे सब्जी दीजिए। बेटा, सब्जी तो नहीं है, आज तुम नमक और रोटी खा लो, हम कल को सब्जी बना देंगे। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खानी ये नमक और रोटी, मुझे सब्जी खानी है, मैं जा रही हूँ। चीची गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद टोनी का पति राजू भी घर वापस आ जाता है। क्या हुआ टोनी, तुम बड़ी उदास लग रही हो। उदास नहीं हो तो क्या करूं, ऐसा कब तक चलेगा जी। मैं अपने बच्चों को रोज नमक और रोटी खिला रही हूँ, बेचारे कब तक खाएंगे, मासूम बच्चे हैं। टुनटुनी तो कुछ नहीं कहती, वो तो चुपचाप खा लेती है, लेकिन चीची तो छोटी है ना, वह बोलती है कि उसे रोज रोज नमक और रोटी नहीं खाई जाती, उसे सब्जी चाहिए। मैं उसे सब्जी कहाँ से ला के दूँ? मैं समझ सकता हूँ टोनी, बस कुछ दिन की बात और है, जैसे ही मुझे काम मिलेगा हम सब्जी बनाएंगे और हम सब बैठकर खाएंगे। अगले दिन राजू अपने दोस्त काले कौवे के पास जाता है। काले कौवे भाई, अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए, मुझे इस समय काम की सख्त ज़रूरत है। अरे भाई, तुम कुछ देर पहले आते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने एक मजदूर रखा है, अब मैं उसे हटा तो नहीं सकता। लेकिन लो, तुम ये कुछ पैसे रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे, और जैसे ही मुझे किसी दूसरे मजदूर की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर काला कौवा अपना पीछा छुड़ा लेता है। टोनी चिड़िया की सहेली हरी तोती उससे मिलने उसके घर आती है और साथ में भुट्टे भी लेकर आती है। तुम्हें क्या हुआ टोनी, तुम तो आजकल बात ही नहीं करती और दिखाई भी नहीं देती। कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा परेशान हूँ इसीलिए। तुम तो जानती हो ना, राजू जी का भी काम नहीं चल रहा और हमारी 2 बच्ची हैं, तो बस इसीलिए थोड़ी टेंशन रहती है। अरे लो, मैं तुम्हारे लिए भुट्टे लाई हूँ। तुम्हें पता है, ये मैंने अपने बगीचे में उगाए हैं और इन्हें बेचकर ही मैं भी अपने घर का खर्चा कर लेती हूँ। तुम भी एक काम करो, अपने बगीचे में भुट्टे बो दो, उसके बाद तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसे बोने से मेरी परेशानी कैसे दूर हो जाएगी? अरे तुम्हें पता नहीं भुट्टों की कितनी डिमांड होती है। हम तो छोटे छोटे भुट्टे जो होते हैं उसे भी बेबी कॉर्न के नाम से बेच देते हैं। ये कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। शाम को जब राजू घर वापस आता है तो टोनी उसे सारी बात बता देती है। ठीक है टोनी, हम भी अपने बगीचे में भुट्टों की खेती करेंगे। वे दोनों पति पत्नी अपने बगीचे में जाते हैं और वहाँ पर भुट्टों के बीज बो देते हैं। कुछ समय बाद देखते ही देखते वहाँ पर भुट्टों के बड़े बड़े पौधे लग जाते हैं। अरे वाह, देखिए ना राजू जी, हमारे भुट्टे कितने बड़े बड़े हो गए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे बगीचे में भी भुट्टे आ सकते हैं। तुम सही कह रही हो टोनी, अब हमारी थोड़ी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए हम इनको तोड़ते हैं और तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। वे दोनों पति पत्नी भुट्टे तोड़कर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर वे अपने भुट्टे बेच देते हैं और पैसे लेकर घर आ जाते हैं। इसके बाद टुनटुनी अपने पति राजू और अपनी दोनों बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में टोनी अपने पति राजू के साथ फल बेचा करती थी। एक दिन उसका पति राजू उसकी ही पड़ोस में रहने वाली काकी नाम की चिड़िया से शादी कर लेता है। जब ये बात टोनी को पता चलती है तो वह
अपने पति राजू से मिलने उसके घर जाती है। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों की किसी और से शादी? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अगर ऐसा नहीं करता तो क्या करता? तूने क्या दिया है मुझे? वो 2 लड़कियां? मुझे लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए था, लड़का। लेकिन तूने 2 लड़कियों को जन्म दिया, तो क्या करूं? वहीं पर रहूं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं? पहले उन्हें बड़ा करूं, फिर उनकी शादी करने के लिए दहेज इकट्ठा करूं? मेरे बस का नहीं था। मुझे लड़का चाहिए था जो तू मुझे नहीं दे सकी, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। अब ये मुझे लड़का देगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो दोनों आपकी ही बेटी हैं। भगवान से कुछ तो डरो। हाँ हाँ, जा यहाँ से, ठीक है? बहुत देख लिया तेरा रोना, जा यहाँ से। कहकर राजू उसे वहाँ से भगा देता है। बेचारी टोनी रोते हुए अपने घर आती है। मम्मी मम्मी, पापा ने दूसरी शादी क्यों कर ली? मम्मी मम्मी, उन आंटी से पापा ने शादी क्यों कर ली? वो आंटी तो बहुत बुरी है, अच्छी भी नहीं है। बेटा, मैं किसी को क्या दोष दूँ जब मेरा खुद का ही नसीब खराब है तो। अगले दिन टोनी फल बेचने के लिए दुकान पर जाती है। वहाँ पर धन्ना नाम के एक सेठ आते हैं और वह टोनी से कहते हैं, देख टोनी, तूने अब तक मेरी दुकान के सामने अपना ठेला लगाया, मैंने तुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तुझे यहाँ से ये ठेला हटाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी दुकान के सामने कोई ठेला लगाए। सेठ जी, मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया है, मैं कहाँ जाऊँगी अपनी बच्चियों को लेकर के? मैं क्या काम करूँगी? मुझ पे दया कीजिए। हाँ हाँ, बहुत दया कर ली मैंने तेरे ऊपर। अब कल से यहाँ पर मत आना तू ठेला लगाने के लिए। कहकर धन्ना सेठ वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी टोनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वह सोचती है, मैं अब क्या करूँ? मैं अपना ठेला कहाँ लगाऊँ? ऐसा करती हूँ, मैं जंगल की साइड अपना ठेला लगा लेती हूँ। वह जंगल की तरफ अपना ठेला लगा लेती है। वह पूरे दिन इंतज़ार करती है, परंतु एक भी ग्राहक उसके फल खरीदने वहाँ नहीं आता है। ये तो इतना सुमसाम रास्ता है, यहाँ पर तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2-4 दिन में मेरे सारे फल ख़राब हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ऐसे ही 5-6 दिन बीत जाते हैं। टोनी के सारे फल खराब हो जाते हैं। वह बहुत उदास बैठी होती है और सोच रही होती है, मेरे तो सारे फल खराब हो गए और मुझे तो अपनी बच्चियों को भी पालना है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर मैं कौन सा काम करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इतनी ही उसकी बेटियां उसके पास आती हैं। मम्मी मम्मी, हमें 2 रुपए दे दो, हमें गोला खाना है। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मम्मी मम्मी, दो ना, मुझे गोला खाना है। और गोले वाले रोज़ रोज़ भी नहीं आते, वो एक ही बार आते हैं हफ्ते में। प्लीज़ मम्मी, पैसे दे दीजिए ना। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मम्मी, मुझे गोला खाना है। टोनी सोचती है, अरे क्यों ना मैं गोले का ही ठेला लगा लूँ, क्योंकि गर्मियाँ भी चल रही हैं और गोला तो सभी खाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। ये सोचकर वह बाज़ार जाती है और सारा सामान लेकर आती है। अगले दिन वह गोले का ठेला लगा लेती है। देखते ही देखते उसके सारे गोले भी बिकने लगते हैं और वह अपनी बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।